अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस कलर कोडिंग के ज़रिए कैसे मालूम की जाती है कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है। यानी हम एक रजिस्टर की बाज़रिया कलर कोडिंग उसकी रेजिस्टेंस को मालूम करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर कलर कोडिंग के लिए हमारे पास कलर दिए गए हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलट, ग्रे, वाइट। ये हमारे पास कलर गिवन है और इनकी कोडेड वैल्यू दी गई है। ब्लैक की कोडेड वैल्यू है 0, ब्राउन की है 1, रेड की है 2, ऑरेंज की है 3, येलो की है 4, ग्रीन की है 5, ब्लू की है 6, वायलेट की है 7, ग्रे की है 8 और वाइट की 9 है। उसके बाद हर कलर का मल्टीप्लायर होता है। यहाँ पर मल्टीप्लायर लिखे गए, ब्लैक का मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, ब्राउन का मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, रेड का मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ऑरेंज का मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, येलो का मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ग्रीन का मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ब्लू का मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, वायलेट का मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, ग्रे का मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और वाइट का मल्टीप्लायर 10 की पावर 9 होता है। उसके बाद हमें टॉलरेंस गिवन होती है, टॉलरेंस दी जाती है। टॉलरेंस के लिए दो कलर हैं, एक गोल्ड है जो कि हमारे पास 5% होती है, दूसरा सिल्वर है जो हमारे पास 10% होती है। अगर इन किसी भी रजिस्टर के ऊपर इन दोनों कलर में से कोई कलर नहीं है तो उसमें हम अदर में हम क्या करते हैं 20% उसकी टॉलरेंस को अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको याद रखने के लिए ये सिंपल तरीका है, BB राय, G BV G वट। ये एक सिंपल तरीक़ाकार है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस रजिस्टर के कलर को आप एक सीक्वेंस से याद रख सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट रजिस्टर हैं, इन रजिस्टर को हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर को हम देखेंगे कि इसके कौन से कलर हैं और उसके ऊपर कितने बैंड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला कलर है वो ग्रे है, दूसरा कलर रेड है, तीसरा कलर ऑरेंज है और चौथा कलर कौन सा है हमारे पास, गोल्ड है। अगर 4 बैंड वाला कोई रजिस्टर है तो उसमें पहले 2 कोडेड वैल्यू होंगी, तीसरा मल्टीप्लायर होगा और चौथा जो होगा वो हमारे पास उसकी टॉलरेंस होगी। तो यहाँ पे आप देख लें, पहले पे ग्रे है, दूसरे पे रेड है, तीसरे पे ऑरेंज है और चौथे पे हमारे पास गोल्ड है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले पे हमारे पास ग्रे था, दूसरे पे रेड है, तीसरे पे ऑरेंज है और चौथे पे गोल्ड है। अगर कोई 4 बैंड वाला रजिस्टर है हमारे पास तो तीसरा इसका मल्टीप्लायर होता है, चौथा बैंड इसका टॉलरेंस होगा। उसके अलावा अगर 5 बैंड वाला है तो पहले 3 जो होंगे वो कोडेड वैल्यू होगी और चौथा मल्टीप्लायर होगा और पांचवा उसकी टॉलरेंस होगी। अगर कोई 6 बैंड वाला रजिस्टर है हमारे पास तो उसके पहले 4 जो होंगी वो कोडेड वैल्यू होंगी, पांचवा जो होगा वो मल्टीप्लायर होगा और जो छठा होगा वो उसकी टॉलरेंस होगी। तो यहाँ पे हम इस रजिस्टर के हम जो कलर बैंड हैं उनके यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पहले बैंड के ऊपर कौन सा कलर आ रहा है। तो पहले में आ रहा है ग्रे, दूसरे बैंड पे था रेड और तीसरे में ऑरेंज है और फोर्थ बैंड के ऊपर हमारे पास उसका जो कलर था फोर्थ बैंड पे उसका कलर गोल्ड है। उसके बाद इसकी कोडेड वैल्यू लिखते हैं। हमारे पास ग्रे का जो हमारे पास कोड आ रहा है वो 8 है। ग्रे का कोड क्या है, 8, तो मैं यहाँ पे 8 लिख लूँगा। उसके बाद हमारे पास रेड आता है तो रेड के हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 है। ये फोर्थ बैंड वाला रजिस्टर था तो तीसरा इसका मल्टीप्लायर होगा। तीसरा जो बैंड है वो ऑरेंज है क्योंकि 4 बैंड वाला रजिस्टर है तो तीसरा इसका मल्टीप्लायर होगा। ऑरेंज का जो मल्टीप्लायर है वो हमारे पास क्या है 10 की पावर 3 है। ये मैं यहाँ पे लिख लूँगा। उसके बाद जो टॉलरेंस है वो टॉलरेंस हमारे पास दो तरह की थी, एक गोल्ड था और एक सिल्वर था। जो इस रजिस्टर के ऊपर हमारे टॉलरेंस गिवन है, जो बैंड गिवन है, वो हमारे पास
गोल्ड है तो गोल्ड की टॉलरेंस कितनी है, 5% है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 5%। ठीक है, अब मैं इन तीनों को मिला के लिखूँगा तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस आएगी वो 82 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। आप टॉलरेंस को भी मिला लेते हैं, प्लस माइनस 5% इसकी टॉलरेंस है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर मैक्सिमम मालूम करेंगे कि मैक्सिमम इसकी रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, और फिर आर मिनिमम मालूम करेंगे कि इसकी मिनिमम रेजिस्टेंस कितनी है। उसके बाद फिर हम एंड पे मीटर रीडिंग चेक करेंगे कि मीटर जो रीडिंग दे रहा है इस रजिस्टर की वो कितनी है। तो आर मैक्सिमम मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसकी आर मैक्सिमम मालूम करते हैं। आर मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, 82 मल्टीप्लायर हमारे पास 10 की पावर 3 था, ये हमारे पास इसकी जो रेजिस्टेंस आ जाएगी विदाउट टॉलरेंस के वो 82,000 आ जाएगी। अब हम इसकी 5% टॉलरेंस निकालेंगे तो 5% को हम इस तरह लिख लेते हैं, ये 20 इससे कट गए तो ये हमारे पास इसकी जो टॉलरेंस आ जाएगी वो 4100 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, आर मैक्सिमम के लिए 82,000 में हम क्या करेंगे, ये 4100 को हम ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास जो आर मैक्सिमम जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 86,100, यानी 86,100 हमारे पास ये इसकी रेजिस्टेंस आ गई। अब हम इसको मज़ीद किलो में कन्वर्ट करेंगे, तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 86.1 किलो ओम हमारे पास आर मैक्सिमम आ गई है। अब हम इस आर मैक्सिमम को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है जी 86.1 किलो ओम हमारे पास इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आर मिनिमम मालूम करेंगे। आर मिनिमम के लिए हम उसी तरह से लिख लेंगे, हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रही थी विदाउट टॉलरेंस के वो 82,000 है। अब हम क्या करेंगे, 4100 को इसकी जो एक्चुअल रेजिस्टेंस थी 82,000 उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो आर मिनिमम के लिए हमने क्या किया, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 77,900 ओम हमारे पास आ गई। अब हम इसको भी किलो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसकी हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ जाएगी किलो ओम में वो 77.9 किलो ओम, ये इसके हमारे पास आर मिनिमम यानी मिनिमम इसकी रेजिस्टेंस आ गई। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है आर मिनिमम रेजिस्टेंस है वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, 77.9 किलो। अब हमारे पास आर मैक्सिमम भी आ गई है और आर मिनिमम भी आ गई है। अब हमने मीटर की रीडिंग लेनी है, उसके लिए हमने ये डिजिटल मल्टीमीटर ले लिया। डिजिटल मल्टीमीटर के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस डिजिटल मल्टीमीटर में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इसकी रेजिस्टेंस आई है आर मैक्सिमम वो 86.1 किलो ओम आई है। ओम की रेंज हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो अब हम सिलेक्टर स्विच को हम सेट कर देते हैं 200 किलो के ऊपर। अब हमने 200 किलो के ऊपर हमने सेट कर दी है। सेट करने के बाद इसकी दो प्रॉब्स हैं, एक रेड है और दूसरी ब्लैक है। ठीक है, जब हम इस रजिस्टर को सर्किट में लगाते हैं तो जो टॉलरेंस वाली साइड होती है यानी गोल्ड हो या सिल्वर हो उसको हम एज अ नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और बाकी जो कलर होंगे ठीक है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास ग्रे है तो ग्रे को हम एज अ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और गोल्ड को हम एज अ नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, जो टॉलरेंस के अलावा दूसरी साइड होती है वो हमारे पास पॉजिटिव होती है और जो टॉलरेंस वाली साइड होती है वो हमारे पास नेगेटिव होती है। इस मल्टीमीटर की जो रेड प्रॉब है मैं इसके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा और जो ब्लैक है वो मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा।
यहाँ पे आप देख लें जो रेंज हमने सेट की है वो 200 किलो सेट की है, तो जो भी रीडिंग आएगी उसको हमने K से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख लें 81.1 किलो ओम, 81.1 किलो ओम हमारे पास मल्टीमीटर ने हमें रीडिंग दी है। इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 81.1 किलो ओम है। तो अब जो हमारे पास मीटर ने रीडिंग दी है वो 81.1 किलो ओम है। अगर तो ये मीटर हमें रीडिंग आर मैक्सिमम से ज़्यादा देता या आर मिनिमम से कम देता तो तब हम इस रजिस्टर को फॉल्टी तस्वर करते। ठीक है, इस मीटर के थ्रू आप किसी भी रजिस्टर को अगर चेक करना हो कि वो रजिस्टर ठीक है या वो रजिस्टर ख़राब है, तो आप फिर क्या करते हैं, मीटर के थ्रू उसकी रेजिस्टेंस को मालूम करते हैं। अगर तो इसकी रेजिस्टेंस आर मैक्सिमम से ज़्यादा आती या आर मिनिमम से कम आती तो फिर ये रजिस्टर फॉल्टी था। लेकिन इसकी जो इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस इस मीटर ने बताई है वो आर मैक्सिमम और आर मिनिमम के दरमियान बताई है। जब आर मैक्सिमम और आर मिनिमम के दरमियान में वैल्यू आती है या आर मैक्सिमम वाली वैल्यू आ जाती है या आर मिनिमम वाली वैल्यू आ जाती है या इन दोनों के दरमियान आती है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो रजिस्टर ठीक है, वो फॉल्टी नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये जो मीटर ने रीडिंग दी है जिस रजिस्टर की, वो रजिस्टर हमारे पास ठीक है, वो ओके है, वो सही काम कर रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप मीटर के थ्रू भी आप इस रजिस्टर को चेक कर सकते हैं कि ये फॉल्टी है या ये रजिस्टर ठीक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्यूरीज है या कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।